हेलो दोस्तों, वेलकम बैक V1 क्लासेस दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो यूपीएससी और कांस्टेबल के लिए बहुत लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्प्ले पर लग चुका है। इनमें से किसको स्मरण पत्र भी कहा जाता है? स्मरण पत्र आपको बताना चाहूँगा। स्मरण पत्र अनुस्मारक को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कानों में तेल डालने का अर्थ, कानों में तेल डालने का अर्थ है ध्यान ना देना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसी ध्वनियाँ जिन्हें ना स्वरों में रखा जाता है ना व्यंजनों में एवं इनकी स्थिति स्वरों और व्यंजनों के बीच की है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ऐसी ध्वनियों को हम अयोगवाह कहा जाता है। हम अयोगवाह कहते हैं। और ये दो होते हैं, एक तो अंग, ये वाला अंग होता है और ये वाला अंग होता है। ये दो वर्ण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास कौन सा है? तो यथासंभव, यथाशक्ति, ठीक है ना। जिस समास में, जिस वर्ड में उपसर्ग लगा हुआ है उस समास को, उस वर्ड को अव्ययभाव समास बोलेंगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यथाशक्ति। नीलकमल, ये कौन सा हो जाएगा? इसका आप, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी किसमें है? अनधिकार, अनधिकार, आगामी, कृपालु, अतिथि। पहली यहाँ पर अतिथि गलत है, यहाँ पर अतिथि गलत है, ठीक है ना। कृपालु, कृपालु यहाँ गलत है। कृपालु क्योंकि ला में छोटा ऊ लगता है। चलिए और अगले सी में देखते हैं। अनाधिकार, अनाधिकार में यहाँ पर सी में अनाधिकार गलत है क्योंकि यहाँ अनधिकार होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। और अनधिकार, आगामी, कृपालु, अतिथि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? दुर्व्यवहार में कितने उपसर्ग हैं? तो दुर्व्यवहार में 2 उपसर्ग हैं और इसको 4 भागों में तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये। अब हम इसको तोड़ेंगे। इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी दु प्लस व्यवहार, व्यवहार। अब व्यवहार को हम तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा? वी प्लस, अब प्लस हार। तो इसमें एक तो ये हो गया उपसर्ग और एक ये हो गया उपसर्ग। तो इसमें 2 उपसर्ग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अमृत के पर्यायवाची, अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देखते हैं सुरतरु, रसाल। रसाल ये आम का होता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अमर, अमर, पयोधी, ये भी पयोधी, ये भी नहीं हो सकता। पावन, ये भी पावन भी नहीं हो सकता। सुधा, पीयूष, सोम, अमी, अमीय, ये वाला डी हो जाएगा, ठीक है ना। अमृत के पर्यायवाची शब्द। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से विदेशी भाषा का शब्द कौन सा है? ये देसी भाषा का शब्द है। खीर, लीची, लीची चीनी भाषा का शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए हम परिपत्र बोलते हैं। तो उसके लिए क्या बोलेंगे? परिपत्र। और स्मरण पत्र को अनुस्मारक पत्र बोलते हैं। आपने पहला क्वेश्चन यही देखा होगा। ये कौन सा होता है? स्मरण। स्मरण पत्र को अनुस्मारक, अनुस्मारक। और जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे परिपत्र बोलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक है? तो इसमें कौन सा युग विपरीतार्थक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अग्ग का हो जाएगा विज्ञ,
विज्ञ या प्रज्ञ, ठीक है ना। ये प्रज्ञ, ये विज्ञ का पर्यायवाची शब्द है और यहाँ पर आगे का प्रज्ञ या विज्ञ हो जाएगा। इसमें तो ऑप्शन ए लग जाएगा, ठीक है ना। मयंक और मृणांक ये पर्यायवाची शब्द है। पादप और विटप ये भी पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विमुख, विमुख का विलोम शब्द क्या है, विमुख का विलोम शब्द हो जाएगा उन्मुख, उन्मुख या सम्मुख। सम्मुख क्या है, उन्मुख का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर या तो विमुख का पर्यायवाची या तो उन्मुख हो जाएगा या सम्मुख हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं, 8, ठीक है ना। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला और काफ़ी बार आ चुका है। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र, ठीक है ना। ये वाक्य के भेद होते हैं रचना के आधार पे और अर्थ की दृष्टि से ये 8 प्रकार के होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है तो वह होता है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य, क्योंकि उसमें एक संज्ञा है और एक क्रिया है, तो यह है सरल वाक्य कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस में विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ये डबल कॉपी हो गया है, कंप्यूटर की गलती हो गई है, चलो कोई बात नहीं, अलग अलग है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है। तुम्हारा नाम क्या है, जब हम किसी से पूछते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो ये वाला भी सही है। अरे तुम बच गए, यहाँ पर विस्मयादिक बोधक चिन्ह होना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है ना। प्रेम, ममता, दया आदि, प्रेम, ममता, दया आदि, ये भी सही है क्योंकि इसमें आदि लग गया है। जड़ चेतन गुण, यहाँ पर ये डैश लगा हुआ है, इसकी जगह कॉमा होता तब सही कहलाता, इसलिए यहाँ पर कौन सा अनुचित हो जाएगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें आप देखिएगा, आप 99% बता रहा हूँ, आप गलत कर देंगे। इसके लिए यह आपकी श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा रखता है, यह करता है, वह आप में श्रद्धा करता है। तो इसका कौन सा होगा, इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आप पर श्रद्धा रखता है। ये वाला नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा डी, कर आप में, आप पर होगा, आप पर, वह आप पर श्रद्धा रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपका सब विचार अच्छा है, आप कुशल होंगे, आप कुशल होंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। कौन सा हो जाएगा, ए। आपका सब विचार अच्छा है। चलिए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऐतिहासिक प्रत्यय कौन सा होता है, जो वाक्य के बाद में लगते हैं। उपसर्ग कौन होते हैं, जो शब्द के पहले लगते हैं। प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। जैसे इतिहास, जैसे इसका क्या होगा, जो मेन शब्द है इतिहास है, इतिहास है। अब इसमें हम प्रत्यय लगा के हम क्या बना देंगे, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, एक प्रत्यय लगा है, एक। कौन सा वाला, एक। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला प्रत्यय लगा हुआ है। अब युदय का सही संधि विच्छेद
क्या है? तो अभी का संधि विच्छेद कौन सा है? अभी प्लस उदय। यहाँ पर प्लस नहीं लग पाया बीच में, आप प्लस लगा लीजिएगा। इसमें हो जाएगा अभी प्लस उदय। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। यड़ संधि को कैसे पहचानेंगे? यड़ संधि को अगर वाक्य में अगर शब्द में आधा वर्ड बना हुआ है या के ऊपर आधा वर्ड टंगा हुआ है तो वह यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है ना। अगर 3 वर्ड आ रहे हैं किसी भी शब्द में, नयन है, पावन है, पवन है, तो वह अयादि संधि हो जाएगी। अयादि में 3 शब्द होते हैं। ठीक है ना। ये पहचानने के लिए ट्रिक है। चलिए अगले क्वेश्चन के निम्न में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर पिता, खता, लता, आवश्यकता। तो आवश्यक जो मूल शब्द है वो है आवश्यक। कौन सा है? आवश्यक। इसमें क्या हो गया? प्रत्यय लगाकर इसे जो है इसमें जो शब्द बना दिया है आवश्यकता। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? आवश्यकता शब्द में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विदु उदय की संधि क्या होगी? विदु प्लस उदय, विदु प्लस उदय की संधि क्या होगी? तो विदु प्लस उदय की संधि होगी, यहाँ पर विदु प्लस उदय होगा। इसकी संधि क्या होगी? विदुदय। विदुदय। तो इसमें कौन सी संधि है? नाम क्या है उसका? उसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। क्योंकि जब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो कौन सा बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो इसमें वही कंडीशन आई है, विदु प्लस उदय। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव। अब इसको पहचानेंगे कैसे? महोत्सव कौन सी संधि है? महोत्सव कौन सी संधि है? इसमें गुण संधि है। अगर ये लाइन है, डंडा है, इसके ऊपर 1 मात्रा लगी है तो ये गुण संधि हो जाएगी। अगर इसमें 2 मात्रा लगी हैं तो ये वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? महोत्सव में गुण संधि है। और कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें? महा प्लस उत्सव, बी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। नयन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? नयन में कौन सा ऑप्शन है? ना प्लस यन हो जाएगा, ने प्लस यन हो जाएगा, ने प्लस अन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइएगा? तो इसमें हो जाएगा ने प्लस अन। ने प्लस अन जो एक ही मात्रा है, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 शब्द हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ज़्यादा शब्द होते और एक लाइन बनी हुई होती ऊपर से ऊपर तो ये गुण संधि हो जाती। यहाँ पर 3 अक्षर हैं और ऊपर 1 मात्रा है तो आ का क्या हो जाएगा? जो एक ही मात्रा है इसका या बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा नयन। ठीक है ना। ये अयादि संधि है। मैंने आपसे बोला था कि अगर 3 शब्द हैं तो वह अयादि संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सत आनंद की संधि होगी। सत धन आनंद, सत धन आनंद, सदानंद। ठीक है ना। इसमें कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर है, विसर्ग है और व्यंजन संधि है। अच्छा, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। दीर्घ स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, यही 5 प्रकार की संधि होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा, उदार का कृपण हो जाएगा, उपपत्ति का अधिपत्य हो जाएगा। लेकिन अनावृष्टि का अधिवृष्टि नहीं होगा, वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
कृतज्ञ का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का विपरीतार्थक बताइए। कृतज्ञ का होता है, ये काफ़ी बार आया है एग्जाम में। कृतज्ञ का होता है, अर्थ क्या होता है? उपकार मानने वाला। कृतज्ञ का क्या अर्थ होता है? उपकार मानने वाला, मानने वाला। अब इसका विलोम क्या होता है? इसका विलोम हो जाएगा कृतज्ञ, ठीक है ना। इसका विलोम शब्द हो जाएगा कृतज्ञ, तो इसका विलोम शब्द यही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आरोही का विलोम शब्द, आरोही का विलोम शब्द आपको पता ही होगा, आरोही अवरोही, तो इसका हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा विलोम शब्द नहीं है? युगल का एकल, उर्वर का उत्कृष्ट, चिकन का खुरदस, विजाति का सजातीय। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जल्दी बताइए। इसमें हो जाएगा बी आंसर, उर्वर का कृष्ट नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुषुप्त, सुषुप्त का विपरीतार्थक क्या होगा? सुषुप्त का विपरीतार्थक होगा जागरण या जागृति, ठीक है ना। सुषुप्त का विपरीतार्थक जागरण या जागृति, जागरण या जागृति, तो इसका यही होगा। तो वीडियो कैसे लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही वीडियो लगातार लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।